BCom first year, Fundamentals of Technology, Semester 1, Unit 5th, Data Communication. Question: what is network? Explain the types of network. Or you can get the question in this way also. Explain various types of communication network. टाइप्स ऑफ नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क भी आया तो सेम आंसर लिखना है आपको. नाउ विल सी व्हाट इज नेटवर्क. ए नेटवर्क इज ए सिस्टम of interconnected devices like computer server and other hardware that communicates and share resources and data. नेटवर्क क्या रहता? एक इंटरकनेक्टेड रहता सिस्टम डिवाइसेस का, जैसा कि कंप्यूटर सर्वर और हार्डवेयर. ये क्या करते हैं? दैट कम्युनिकेट्स एंड शेयर करते रिसोर्सेज को और इन्फॉर्मेशन. डेटा इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशन. नेटवर्क आर एसेंशियल फॉर इनेबलिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज. इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है. कोलैबोरेशन एंड कनेक्टिविटी across different devices and locations. So types of network, we have the classification of network is done based on its size या range it covers. लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन बोलते हैं इसको. वाइड एरिया नेटवर्क वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, कॉर्पोरेट और या कैंपस एरिया नेटवर्क कैन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN. 7 टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी है. Now first we will discuss local area network. LAN covers a small geographical area. Local area network means small geographical area को कवर करता है ये. It linked a single office, बिल्डिंग या कैंपस. एक बिल्डिंग या कैंपस, एक कॉलेज कैंपस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते, तो वो जो नेटवर्क रहता है उसको LAN बोलते. टिपिकली यूज इन होम्स या घर में जो फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे अपन एक ही नेटवर्क जो यूज़ करते हैं. ऑफिस में या स्कूल्स में शेयरिंग रिसोर्सेस लाइक फाइल्स या प्रिंटर एंड द इंटरनेट को जो शेयर करते हैं अपन, वो LAN रहता. इट इज़ ईजिली टू सेटअप. LAN को सेटअप करना बहुत ईजी रहता. इट अलाउज यूज़र टू शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ हाई स्पीड. क्योंकि ये जोग्राफिकल कम एरिया में कवर करता, तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बहुत हाई स्पीड के साथ अपन यूज़ कर सकते हैं LAN में. इट वायलेट्स प्राइवेसी रूल्स. प्राइवेसी रूल नहीं रहता इसमें. इट कवर्स ओनली स्मॉल एरिया को कवर करता है. नेक्स्ट वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क. वैन कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कंपेयर टू LAN. वैन जो है ना लार्ज एरिया कवर करता, सच एज ए कंट्री और कॉन्टिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड जो अपन नेटवर्क यूज़ करते हैं. द इंटरनेट इज़ द मोस्ट बेसिक. इंटरनेट जो है ना एग्जाम्पल है जो पूरे वर्ल्ड में जैसा यूज़ होता है. एग्जाम्पल ऑफ ए वैन कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स टुगेदर अराउंड द वर्ल्ड. सो इट अलाउज यूज़र टू ट्रांसफ़र मैसेज लाइक डेटा या पिक्चर्स, फोटोज़ या साउंड जो है ना अपन शेयर कर सकते हैं. डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर भी जो है ना अपन इसमें शेयर कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. नेटवर्क सेटअप कैन बी एक्सपेंसिव रहता है इसका और कॉम्प्लिकेटेड रहता है वाइड एरिया नेटवर्क का. इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स. इसके अंदर जो है ना डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत स्टैंडर्ड जो भी अपने को प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं इसमें. नेक्स्ट थर्ड वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. द एरिया कवर्ड बाई मैन इज ए सिटी और या टाउन रहता है ये, विच माइट बी इधर प्राइवेटली ओन रहता है ये या पब्लिकली यूटिलाइज या गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप रहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ. स्पीड ज़्यादा रहती है इसकी. क्विक एक्सेस ऑफ डेटा. इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में एक सिटी में जो है ना अपन हाई स्पीड डेटा कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं. एम्प्लॉयज हाई कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का सेटअप करने के लिए भी हाई कॉस्ट रहता. नेक्स्ट फोर्थ वी हैव पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन. ए स्मॉल नेटवर्क डिजाइन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफन विद इन ए सिंगल रूम. जैसा कि वाईफाई अपन ब्लूटूथ कनेक्शन करके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में वायरलेस हेडसेट जैसा यूज़ करते हैं. ये एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क के. ब्लूटूथ कनेक्शन, वायरलेस हेडसेट एंड पर्सनल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. इट ऑफर्स GRPS एंड UTMS सर्विसेज ऑन मोबाइल फ़ोन. इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस टेक्नोलॉजी अमॉन्ग द अवेलेबल डिवाइसेस. आपके पास अवेलेबल डिवाइसेस जो भी है उसमें जो है ना ईजिली एक्सेस कर सकते, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते. इट इज़ हाईली सिक्योर्ड रहता है ये. पासवर्ड रहता अपने पास. इट इज़ लिमिटेड टू स्मॉल डिस्टेंस को ही कवर करता पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट वी हैव कैंपस एरिया नेटवर्क कैन. इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स. लोकल एरिया नेटवर्क जो देखे ना अपन, वो लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन रहता है. ये मल्टीपल लैंड्स मिलके अपने को एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनता विद इन ए लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया लाइक ए यूनिवर्सिटी कैंपस.
सीमलेस कम्युनिकेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर जो है ना डिपार्टमेंट्स जितने भी रहते हैं वो डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क एक कैंपस का। यूज़ वायरलेस कनेक्शन इथरनेट वाईफाई के जरिए जो है सो ना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यहाँ पर। मैनेज सेंट्रली फॉर बेटर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या रहता है, एक हेड डिपार्टमेंट रहता सेंट्रल में, ये इंफॉर्मेशन ये डेटा प्रोवाइड करता है दूसरे डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पर मैनेज सेंट्रली रहता है, ये मैनेजमेंट जो है ना सेंट्रल रहता, इसकी वजह से इसमें सिक्योरिटी बेटर कंट्रोल रहता है यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट सिक्स्थ वी हैव वर्चुअल एरिया नेटवर्क वीपीएन। इट एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क का एक्सटेंड है अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क लाइक द इंटरनेट, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क रिमोटली। मॉल्स में जैसा कि अपने को रहता ना प्राइवेट नेटवर्क, जो भी कस्टमर्स आते हैं वो लोग जो है ना यूज़ कर सकते हैं, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन या जो भी रहता है एक्सेस कर सकते। तो यहाँ पर मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स रहता कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट्स में। बाईपास जियो रेस्ट्रिक्शंस, रीजन लॉक्ड कंटेंट, एक पर्टिकुलर एरिया कुछ कवर करता। आप मॉल से बाहर आ गए तो फिर आपको जो है ना नेटवर्क वहाँ पर नहीं रहता, तो वैसा जियो रेस्ट्रिक्शंस जोग्राफिकल एरिया और लॉक्ड कंटेंट रहता। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट, इंक्रिप्शन रहने की वजह से प्रोटेक्ट डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अनरीडेबल कोड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट सेवेंथ वी हैव स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन। इट इज़ ए हाई स्पीड स्पेशलाइज नेटवर्क है ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क that connect storage devices where large amount of data need to be stored and retrieved efficiently। ऑर्गेनाइजेशंस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके उसको इफिशिएंटली रिट्रीव करने का रहता, तो ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं वहाँ पर। डिलीवर फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर। इट कंसोलिडेट स्टोरेज रिसोर्सेज इनटू वन सेंट्रल नेटवर्क। इट सपोर्ट्स एडवांस फीचर्स रहते हैं इसमें लाइक डेटा मिररिंग, रिप्लिकेशन एंड बैकअप। Thus, the above are the 7 types of network. By choosing the appropriate network type, organization and individuals can ensure optimal connectivity. तो ये तो अपने को 7 टाइप्स के नेटवर्क है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल्स अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिमल कनेक्टिविटी इसकी ले सकते हैं, टेलर टू देयर इन्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। ईच नेटवर्क टाइप सर्वर्स हैव यूनिक पर्पस, हर एक का अलग अलग यूनिक पर्पस रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लैन टोपोलॉजीज। Explain different types of network topology. Discuss in detail about LAN topologies. ये ऐसा भी आ सकता क्वेश्चन आपको एग्जाम में, नेटवर्क टोपोलॉजी, लैन टोपोलॉजी, यू हैव टू राइट द सेम आंसर फॉर दैट। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट जो भी रहता नोड्स का, नोड्स इज नथिंग बट डिपार्टमेंट and connection of various computers in a network. A network topology determines how devices, कैसा devices connect करते, how कैसा data transmitted होता था and how nodes communicate with each other। ये पूरा अपने को नेटवर्क टोपोलॉजी में अपन मालूम कर सकते हैं कि how a network topology determines how devices are connected and how data is transmitted and how nodes communicate with each other. Now we have types of network topology: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology and hybrid topology. Now we'll see what is bus topology. Total 5 types of topologies we have. So bus topology में क्या रहता है? The bus topology is the simplest and most common type of topology है ये bus topology. It is like in the form of bus. So in this type of topology all the devices are connected to a single cable. एक केबल रहता, इसमें जो है ना दूसरे devices connect रहते यहाँ पर, called a bus. इन दिस टोपोलॉजी एनी कंप्यूटर कैन सेंड डेटा। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर को सेंड कर सकता है, ये कंप्यूटर को सेंड कर सकता है ओवर द बस एट एनी टाइम। यहाँ से यहाँ पर एनी टाइम डेटा जो है ना ट्रांसफर होता है बस टोपोलॉजी में। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल रहता बस टोपोलॉजी और इन एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। नाउ विल डिस्कस रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ना, तो उसके अंदर जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता, तो बस टोपोलॉजी में कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज ये कंपेयर लेस एक्सपेंसिव रहता। ए फॉल्ट इन द नेटवर्क केबल मेक्स द कंप्लीट नेटवर्क डाउन। लेकिन बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक केबल में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड अंडर हैवी लोड, अगर हैवी लोड ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर नेटवर्क परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाता, कम हो जाता, स्पीड कम हो जाती। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिंग टोपोलॉजी। In ring topology, all the devices are connected to each other in a circular form. Ring है ना यहाँ पर, so in the same way एक ring के टाइप में जो है ना यहाँ पर ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं इसमें। All the devices are connected to each other in a circular manner.
ठीक है, द डेटा फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन, ये यहाँ से यहाँ जाता डेटा पहले, फिर ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर तक. So in the ring topology, to send data to a distant node on a ring, it passes through many intermediate nodes. अब ये सिस्टम को यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास करना है. सो फर्स्ट इसको यहाँ पर पास करना पड़ता, फिर यहाँ से यहाँ पर आती. सो टू रीच इट फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बीच में जितने भी नोड्स रहते हैं इससे पास होते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ता. रिंग टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन पास करना है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को. ये भी इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर रहता. फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी, अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं जा रही तो अपने को ये इजीली मालूम हो जाता कि ये टू नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है. so इसको अपन बिना टेस्ट करे के यहाँ पर फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर ले सकते. इट अलाउज फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, क्योंकि डायरेक्टली पहले यहाँ जा रहा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जा रही ना, तो इन्फॉर्मेशन जो है सो फास्ट फ्लो होती है यहाँ पर. ए फेल्यूर इन द रिंग कॉजेज द कंप्लीट नेटवर्क टू फेल, जो मेन हेड रहता है रिंग का, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो पूरा जो है ना रिंग जो है सो फेल हो जाता है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टार टोपोलॉजी. इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब. स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, ये एक सेंट्रल रहता है ये, ठीक है, एक इसको हब बोलते. इसको ये डिवाइसेस कनेक्टेड रहते. रिंग में यहाँ पर सेंट्रल नहीं है कुछ भी, डायरेक्टली ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ईच अदर. लेकिन स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में सेंट्रल रहता है, उसको हब बोलते, उससे कनेक्टेड रहते हैं डिफरेंट नोड्स. द हब एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट, ये मेन सेंट्रल पॉइंट रहता पूरे डेटा कम्युनिकेशन का. ईच डिवाइस हैज इज ओन डेडिकेटेड कनेक्शन, यहाँ पर ये डिवाइस इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हब से, ये डिवाइस इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता. ए नोड दैट वांट्स टू सेंड सम डेटा टू अनदर नोड ऑन द नेटवर्क सेंड डेटा टू ए हब विच इन टर्न सेंड्स टू द डेस्टिनेशन नोड. अब यहाँ पर ये सिस्टम है, समझो ये सिस्टम को यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास करना है. सो फर्स्ट इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन टू द हब, यहाँ आती इन्फॉर्मेशन, हब जो है ना यहाँ से फिर जो भी सिस्टम को पास करना है इन्फॉर्मेशन वहाँ से सेंड करता है डेस्टिनेशन नोड को. ये भी इजी रहता है इंस्टॉल करने के लिए. फेल्यूर्स ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अनदर लिंक, इसमें क्या रहता है, एक लिंक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होता. फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी है इसमें भी, लेकिन हब का अगर फेल्यूर हो गया तो इंटायर सिस्टम फेल हो जाता है इसमें. रिक्वायरमेंट ऑफ केबल लेंथ इज मोर, क्योंकि हर डिवाइस का जो है ना, हर नोड का कनेक्शन हब से होना है ज़रूरी यहाँ पर, तो केबल लेंथ इज मोर रहती इसमें. इट बिकम्स एक्सपेंसिव हो जाता है उसकी वजह से स्टार टोपोलॉजी. Next we have mesh topology. A mesh topology is also called as complete topology भी बोलते हैं इसको. In this topology, each node is connected directly to every other node in the network. Now just now we have seen no star topology में एक हब था, लेकिन mesh topology में क्या रहता है, अपने को यहाँ पर हर जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट कर ले सकते इंफॉर्मेशन. देन इफ देर आर एन नोड्स है समझो, देन देर वुड बी n-1/2 फिजिकल लिंक्स रहते हैं इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर. दिस टोपोलॉजी इज यूज इन मिलिट्री कम्युनिकेशन में, ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में मेश टोपोलॉजी यूज होता. इट इज़ मोर रिलायबल रहता, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते इसमें भी फॉल्ट एंड ट्रबल शूट. इट इनकर्स मोर कॉस्ट, नीड डेडिकेटेड लिंक्स होना ज़रूरी रहता है इसमें इंफॉर्मेशन पास करना है तो. नेक्स्ट फिफ्थ वी हैव हाइब्रिड टोपोलॉजी. ये हाइब्रिड टोपोलॉजी इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग बस. हाइब्रिड में क्या है देखिए, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग बस स्टार रिंग नेटवर्क को पूरों को टुगेदरली करके अपने को हाइब्रिड टोपोलॉजी फॉर्म होता है. इट इज़ लार्ज टोपोलॉजी बाय नेम इटसेल्फ. जब इतने सब नेटवर्क का कनेक्शन आ रहा तो ये लार्ज टोपोलॉजी फॉर्म होता बाय द कंबाइनिंग मल्टीपल टोपोलॉजीज. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन वैन्स. ये भी इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू नोड. इसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी में एक नए उसको ऐड करना बहुत ईजी रहता. इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल. इट हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को भी हैंडल कर सकता है हाइब्रिड टोपोलॉजी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और हाईली एक्सपेंसिव है ये. कंक्लूजन, नेटवर्क टोपोलॉजीज आर द बैकबोन हाउ डिवाइसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिकेट विद इन ए नेटवर्क. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या मिलिट्री के लिए, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए या एयरपोर्ट्स पे नेटवर्क कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर अपने को ये बहुत बैकबोन रहता ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट विद इन ए नेटवर्क. ईच टोपोलॉजी बी इट बस रहने दो, चाहे स्टार, रिंग, मैश और हाइब्रिड, ओन सेट ऑफ एडवांटेज और लिमिटेशन है उसके, मेकिंग इट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डेटा ट्रांसमिशन मीडियाज. व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन. Data communication, it refers to the way
Data communication means, data means information, communication, exchange of ideas. So it refers to the way of exchanging digital messages between the devices. Digital message जो भी रहते हैं devices के बीच में communicate करने को data communication बोलते हैं. सच एज ट्विस्टेड पेयर कॉक्सियल केबल्स यूज करके जो है सो यहाँ पर डिजिटल मैसेज जो है सो ट्रांसफर होता है डेटा कम्युनिकेशन में. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया, इट रिफर्स टू द फिजिकल मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड. डेटा को अपन जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो फिजिकल मीडियम रहता है उसको डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं. डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन ए नेटवर्क. दिस मीडियम कैन बी वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. ट्रांसमिशन मीडिया, द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, स्पीड, इंटरफेरेंस. दो डिवाइसेस के बीच में इंटरफेरेंस कितना है उसके ऊपर जो है ना डिपेंड रहता है ये चॉइस करना, वायर्ड और वायरलेस. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया. टू है अपने पास. टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ टू टाइप्स, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया इज अगेन सब क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: twisted pair cable, coaxial cable, optical fiber cable. Unguided media is again sub-classified into three types: radio waves, microwaves, infrared waves. It's clear no till here? Data communication क्या है? The way of exchanging digital message अपन communicate कर रहे हैं, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर कोक्सियल केबल के जरिए. ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? फिजिकल मीडियम थ्रू विच, किसके जरिए से अपने को ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपन डेटा विद इन द नेटवर्क, वो है. उसमें दो टाइप्स के रहते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस रहते हैं. नाउ चॉइस डिपेंड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड इंटरफेरेंस. ट्रांसमिशन मीडिया क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया थ्री टाइप्स के हैं, अनगाइडेड मीडिया थ्री टाइप्स के हैं. नाउ विल डिस्कस गाइडेड मीडिया. इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू वायर्ड और बॉन्डेड ट्रांसमिशन मीडिया. वायर रहता है ये और बॉन्डेड, एक लिमिटेड एरिया को कवर करता सिर्फ. That's why it is called it guided media is also known as bonded transmission media. अगर शॉर्ट में भी अगर आपको क्वेश्चन आया bonded transmission media, then you have to write about guided media only. So it is also referred as to wide transmission media भी बोलते हैं इसको, bonded transmission media भी बोलते हैं. With guided media, data signals travel through a cabling system से जो है ना यहाँ पर डेटा ट्रैवल होता. This system directs the data signal to a specific path. अब अपने को गाइडेड मीडिया में कितने हैं? थ्री टाइप्स के हैं. देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया. ट्विस्टेड पेयर केबल, इट इज मेड अप ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर से बने हुआ रहता है. ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे से ट्विस्ट रहता है इसके अंदर ऐसा, ठीक है. ट्विस्टेड पेयर इज ऑफ टू टाइप्स. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेपर, अगर ये शील्ड से कवर नहीं है तो अनशील्डेड. कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर रहते हैं इसके अंदर, ट्विस्टेड अराउंड टू वन अनदर, एक दूसरे से ट्विस्ट रहते. इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड की जरूरत नहीं है इसको, अनट्विस्टेड डेटा शील्ड को. इट इज यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशंस में यूज होता है ये. नेक्स्ट वी हैव शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. बाय द नेम इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल जैकेट रहती है इसके अंदर, कॉपर बेड वायर की, लाइक दैट जैकेट विल बी देयर. ऐसा रहता शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है. टू ब्लॉक्स एक्सटर्नल इंटरफेस रहता है इसमें. इट इज यूज इन इथरनेट में यूज करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. नेक्स्ट वी हैव कॉक्सियल केबल. कॉक्सियल केबल हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग, इनर मोस्ट कंडक्टर रहता है उसके अंदर, कॉपर वायर रहता है ये एज द कोर इनक्लोज इन एन इंसुलेटिंग शीट. कॉक्सियल केबल का काम क्या है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स, बेस बैंड मोड और ब्रॉडबैंड मोड में डेटा को ट्रांसफर करता कॉक्सियल केबल. इट इज़ यूज फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन. इट इज़ लाइट वेट रहता, वो सेंटीमीटर थिक रहता बेस्ड बैंड मोड. ब्रॉडबैंड मोड में इट इज़ हैवियर रहता और बहुत स्टिफर रहता देन बेस्ड बैंड केबल से. इट इज़ यूज इन केबल टेलीविजन सिस्टम, बोथ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को में यूज करते ब्रॉडबैंड मोड को. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल फाइबर केबल. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट. एंड ऑप्टिकल फाइबर, द कोर जो रहता है वो ग्लास और प्लास्टिक का बना रहता है. एडवांस टेक्नोलॉजी है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल. द कोर इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग और ग्लास प्लास्टिक कोटिंग. ये भी जो है सो ना इन दिस फॉर्म इट विल बी देयर. यहाँ पर जो है ना इसको क्लैडिंग बोलते. द जैकेट कैन बी मेड अप ऑफ टेलीफोन प्लास्टिक. इसकी एक जैकेट भी रहती है यहाँ पर, ठीक है, लाइक स्क्रू ड्राइवर जैसा रहता है अपना वैसे टाइप में, प्लास्टिक और मेटल का बने हुआ रहता है. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा.
It is used in advanced technology, so large volume of data can be transmitted through optical fiber cable. The cable can be unidirectional or unidirectional. uni बोले तो सिंगल और बाईडायरेक्शनल भी रहता है. इट इज़ यूज फॉर मेडिकल, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को. इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन हाई कॉस्ट. नेक्स्ट वी हैव अनगाइडेड मीडिया. इट इज़ ऑल्सो रिफेटेड वायरलेस है ये, अनबॉन्डेड, बाउंड्री नहीं रहती है. नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड. इसके लिए अपने को फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर. एयर के जरिए, जैसा कि वाईफाई है, ठीक है, वायरलेस रहता ना वो. अनगाइडेड मीडिया इज ऑल्सो नोन एज वायरलेस. एग्जाम्पल वाईफाई. सो इसके अपने को 3 वेव टाइप्स है अनगाइडेड मीडिया में. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स. रेडियो वेव्स these are easy to generate and can penetrate through buildings. AM FM रेडियो जो है ना आर कॉर्डलेस फोन एंड कॉर्डलेस फोन यूज रेडियो वेव फॉर ट्रांसमिशन. FM रेडियो के जरिए जो इन्फॉर्मेशन पास होती है AM के या फोन से जो अपन बात करते हैं, ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन रहता. माइक्रोवेव इट इज ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. एंटीना रहना जरूरी रहता है इसके लिए, प्रॉपरली अलाइंड विथ ईच अदर. फ्रीक्वेंसी रेंज इसका 1 गीगा GHz है और 30 GHz. इट इज़ यूज फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स यूज होते. इंफ्रारेड इट इज़ यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. फ्रीक्वेंसी रेंज 300 GHz टू 400 THz. इट इज़ यूज इन रिमोट कंट्रोल के लिए, वायरलेस माउस के लिए, कीबोर्ड प्रिंटर के लिए. इंफ्रारेड वेव्स यूज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये यूज होते. दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर यूनिट 5. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या कंप्यूटर प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल, कुछ भी और क्वेश्चन में एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये आंसर लिखना है. A computer protocol is a set of rules. Protocol is nothing but set of rules and standards रहते हैं. They define how data is transmitted and communicated between devices in a network. Features क्या है इसके? Syntax defines the format of data. Semantics specify each part of the data. Timing manage the sequence of data exchange. Protocol में जो है ना अपने को पूरा फॉर्मेट बता था डेटा का, और जो है ना ईच पार्ट ऑफ द डेटा कितना है स्पेसिफाई बता करता, और मैनेज करता अपने को डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसका सीक्वेंस. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोटोकॉल. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग वेब पेजेस ओवर इंटरनेट. HTTP ये भी एक प्रोटोकॉल है जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए डेटा. ये जो है सो वेब पेजेस ओवर इंटरनेट यूज होता. FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स. ये प्रोटोकॉल जो है सो फाइल्स को कैसा ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, इसके लिए यहाँ पर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रहते. TCP/IP यू कैन गेट दिस फॉर शॉर्ट आल्सो. इसके लिए भी आप पहले कंप्यूटर प्रोटोकॉल के बारे में लिख के TCP/IP का ये 3 लाइन्स लिखे तो मार्क्स मिल जाते आपको. TCP/IP इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोटोकॉल ओनली. शॉर्ट में डायरेक्टली इसमें से आपको कुछ भी आया तो भी ये आंसर का पहले डेफिनेशन है ना ये लिख के इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन दे देना. HTTP आन दो या FT, SMPT या TCP/IP. TCP/IP इंपॉर्टेंट है ये. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको. इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू एक्सचेंज मैसेजेस ओवर ए नेटवर्क. इसका काम क्या है? एक्सचेंज करना है मैसेज को ओवर ए नेटवर्क. SNTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज होता है ये प्रोटोकॉल. ब्लूटूथ एंड वाईफाई प्रोटोकॉल. इट इज़ यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता. नेक्स्ट मोडम. फुल फॉर्म ऑफ मोडम इज मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर. ए मोडम इज ए हार्डवेयर डिवाइस है एक दैट अलाउज ए कंप्यूटर और नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट by converting digital signals into analog signals and vice versa. Vice versa means एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मोडम यूज होता. मॉड्यूलेशन में क्या होता? कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग. डीमॉड्यूलेशन में कन्वर्टिंग इनकमिंग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है. मोडम वर्सेस रूटर. मोडम कनेक्ट्स योर होम टू द इंटरनेट. रूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस में. टाइप्स ऑफ मोडेम्स. डायल अप मोडेम रहता, यूज टेलीफोन लाइन्स फॉर इंटरनेट एक्सेस, टिपिकली स्लो एंड आउटडेटेड हो गया ये डायल अप मोडेम. DSL मोडेम यूज टेलीफोन लाइन में यूज होता बट ऑफर फास्टर स्पीड रहती डायल अप से. केबल मोडेम यूज कोएक्सियल केबल्स यूज होते हैं इसके अंदर एंड प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट. फाइबर ऑप्टिक मोडेम वर्क विथ फाइबर ऑप्टिक लाइन्स फॉर एक्सट्रीमली फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक मोडेम्स यूज होते. वायरलेस मोडेम कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क्स लाइक 4G 5G फॉर इंटरनेट एक्सेस. Next we have hardware components.
कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स. कंप्यूटर हार्डवेयर किसको बोलते हैं? फिजिकल पार्ट्स जो भी रहते हैं कंप्यूटर के, दैट यू कैन सी एंड टच. वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज फॉर नेटवर्किंग इंक्लूड केबल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब्स, स्विचेस, राउटर, गेटवे एंड ब्रिजेस. ये जो है ना टाइप्स ऑफ अपने को हार्डवेयर है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटर. ए रिपीटर इज ए डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स. सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर डिवाइस यूज होता. इन ए कंप्यूटर नेटवर्क ए रिपीटर इज यूज टू इंक्रीज द नेटवर्क रीच. नेटवर्क की रीच को अगर बढ़ाना है अपने को तो रिपीटर अटैच करते. रिस्टोर और डैमेज और वीक सिग्नल और प्रोवाइड एक्सेस टू इनएक्सेसिबल नोड्स. और एक का क्या काम है इसका? रिस्टोर और करता उन्हें, और डैमेज और वीक सिग्नल को जो है ना इनएक्सेसिबल नोड्स तक पहुंचाता हूँ. हब इज ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है. ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है. हब यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर लेता है एंड अलाउ देम टू कम्युनिकेट. वी हैव सीन नो हब स्टार टोपोलॉजीज में अपने को. फीचर्स ऑफ हब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग, शेयर करता है इन्हें बैंडविड्थ, एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब. 3 टाइप्स ऑफ हब रहते हैं अपने को. हब वर्सेस स्विच. हब ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस को लेस एफिशिएंट टाइम में जो है ना ब्रॉडकास्ट करता. स्विच जो है ना सेंड करता डेटा ओनली टू द इंटेंडेंट रिसिपिएंट, जिसको होना है, और ये बहुत मोर एफिशिएंट रहता.